प्रकाश जी नमस्ते। आज जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है इवान मिनाएव के बारे में, तो इसके बारे में बताइएगा। आरती जी, आज हम मॉस्को में नेपाली राजदूतावास में मिनाएव जो भारत भी गए थे, श्रीलंका भी गए थे, उस समय बर्मा कहते थे, वहाँ म्यांमार भी गए थे, और पहली बार जब वो भारत गए थे उसी समय वो नेपाल भी पहुँचे थे। आज उनको उनकी 175वां जन्म जयंती मनाने के लिए यहाँ ये आयोजन किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन। इस सम्मेलन में वैज्ञानिक साहित्यिक सम्मेलन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ आमंत्रित थे राजदूतावास के परिवार, उसके साथ साथ मॉस्को में गैर आवासीय नेपाली संघ का परिवार, वहाँ के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, उसी तरह विश्व नेपाली साहित्य महासंघ के सदस्यगण, नेपाल की ओर से यहाँ पर जो नेपाल में हैं उसके प्रतिनिधि सब यहाँ थे, सब संस्थाओं के। और इसके अलावा रूसियों में मॉस्को में भारत अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक लोग थे। उन्होंने तच्याना लबोवना शाओम्यान, उन्होंने प्रोग्राम का संचालन किया था। राजदूत रवि मोहन सापकोटा कोपिला, उनके वो भी अध्यक्ष मंडल में थे। और जीवा लामिछाने जो पूर्व अध्यक्ष गैर आवासीय नेपाली संघ के केंद्रीय अध्यक्ष थे, वो भी यहाँ थे। और यहाँ पर्वतारोही, मॉस्को के वैज्ञानिक, विभिन्न इंस्टीट्यूट के विभिन्न इंस्टीट्यूट में जहाँ नेपाल का अध्ययन होता है वहाँ के वैज्ञानिक लोग थे। और उसके अलावा कवि, लेखक संघ, रूस लेखक संघ के पदाधिकारी और सदस्यगण भी यहाँ थे, और कवियत्रियाँ थीं। उन्होंने मिनाएव के बारे में कविताएं पाठ की, और वैज्ञानिकों ने नेपाल के बारे में जैसे कि तच्याना जागरोदनिका ने मिनाएव के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में प्रकाश डाली थी। और इसके अलावा यहाँ पर पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी था, पुस्तक लोकार्पण कहते हैं हम नेपाली में। मिनाएव के बारे में मैं मिनाएव से परिचित जब यहाँ पढ़ने के लिए मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में आया, उसके बाद मैं जब उस समय लेनिन पुस्तकालय जाता था पढ़ने के लिए, तो वहाँ देखा नेपाल के बारे में क्या क्या किताबें हैं। रूसी भाषा पढ़ने के बाद मैंने एक दफ़े मिनाएव का किताब नेपाल के बारे में देखा, और उसी समय से मैं उनका वो कृति नेपाली में अनुवाद करने लग गया, क्योंकि मैं और 1971 में सबसे पहले उनका प्रकाशन किया गया नेपाली में। अभी तो सेकेंड एडिशन भी है। और इस साल इंस्टीट्यूट भारतवर्ष अनुसंधान केंद्र के सहयोग से हम उनको रूसी भाषा में भी उनका वैज्ञानिक एक कृति, उनका नेपाल के विषय में प्रकाशित करने की हमारी योजनाएं हैं। और आज यहाँ पर ये उत्सव के तौर पर मिनाएव का जन्म जयंती मनाया। मैं यहाँ पर जो रूसी लोग जिसने नेपाल का अनुसंधान किया, मिनाएव से मैं परिचित व्यक्तिगत रूप में तो हो ही नहीं सकता था, पर उनके बाद सोवियत संघ में जो भी नेपाल का अध्ययन करते थे उनके साथ मेरी दोस्ती और निकटतम संबंध रहते आया था। बहुत से दिवंगत भी हो गए हैं जिनके बारे में यहाँ आज कहा गया, और जो अभी भी लिखते हैं उनके साथ मैं सहयोग करके पुस्तकें और ऐसे कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। धन्यवाद। आप जर्मनी से इतनी दूर से आज इवान मिनाएव की जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं, तो इस बारे में बताइएगा। इस साल मॉस्को में हम लोग फ्यू इवेंट मना रहे हैं। एक तो ये पहले कलाविद है इवान पाव्लोविच मिनाएव, उनकी 175th बर्थ एनिवर्सरी है। और इवान पाव्लोविच मिनाएव वो पहले रूसी थे जो नेपाल पहुँचे थे, और नेपाल रशिया रिलेशन का 60 इयर्स भी इसी साल हम लोग मना रहे हैं। और ये जो आज कॉन्फ्रेंस है ये ओरिएंटोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटोलॉजी और नेपाल संबंधी जो रूस में रहते हैं विद्वान
वैज्ञानिक इनका एक सम्मेलन आयोजन किया था। रूस नेपाल मैत्री संघ, गैर आवासीय नेपाली संघ और नेपाली दूतावास के संयुक्त आयोजना में। इसी में मैं तो यहाँ आते जाते रहता हूँ। इसी इवेंट में मैं आया था और ये सम्मेलन फलदायी हुआ। आदरणीय राजदूत जी, आज इवान मिनाएव की जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके बारे में बताइएगा। अदिति जी, मिनाएव जी जब आज से 140 इयर्स पहले वो नेपाल गए थे, उस वक्त उन्होंने जिस वक्त नहीं तो नेपाल के लोग रशिया के बारे में उनकी पहचान थी, नहीं तो रशियन लोगों की को नेपाल के बारे में पहचान थी, उस वक्त उन्होंने जो कुछ वहाँ एज ए टूरिस्ट, एज ए स्कॉलर जाते हुए जो यहाँ आके लिखा, वही नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहचान परिचय देने का वही पहला इवेंट हो गया होगा। मुझे लगता है रशिया में उसके पहले कोई आदमी नहीं जानते थे और उन्होंने वहाँ जाके जो नेपाल के बारे में प्रशंसा की, उसके साथ छिमेकी देश भारत कुमाऊँ भी गए, वो उनकी वहाँ लैंग्वेज भी उन्होंने कुछ उनके बारे में लिखा गया है। तो वो देखने से पता होता है कि उनको पहाड़ी जो रीजन है उनके ऊपर कितनी उनका प्रेम है, उससे भी वो देखा जाता है। आज उनका देहांत हो गया, 125 इयर्स हो गया, तब तो भी अभी भी नेपाल के लोग और रूसी लोग जो एक आपस में रहे वो उनकी नाम लेते हैं और आज उनका स्मरण में और नेपाल और रशिया के बीच में जो 60 बरस की जो संबंध स्थापित की बरस है ये, उस वक्त में ये कार्यक्रम हमने ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से मिलके जो रखने को हमें मिला और रूसी विद्वान लोगों को यहाँ उपस्थित कराने को मौका मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नेपाल और रशिया के बीच में पहले दिन से ही 1956 में इनका हमारे संबंध की स्थापना हुआ था। उससे आज तक जो रूसी लोग ने नेपाल के लोगों को प्यार करते हैं, उनके भरोसा करते हैं, नेपाल के स्ट्रक्चर निर्माण में हो या सड़क में हो या उद्योग में हो या सबसे ज़्यादा एजुकेशन और हॉस्पिटल, पावर, हाइड्रो पावर, ये विभिन्न सेक्टर में जो रूसी लोगों का जो मदद नेपाल में मिल रहा है अभी भी, वो हमारे लिए सदा सदा स्मरणीय रहता है। इस वक्त हमने पहली बार रशिया में एक रूसी नागरिक को ऑनररी कंसुल बनाया पीटर्सबर्ग में, जो परसों वहाँ उद्घाटन हो गए उनकी ऑफिस। वो पीटर्सबर्ग जैसे एक ऐतिहासिक और स्मरणीय स्थल में जो हमारे एक कार्यालय रहा है, वो भी हमारे ये 60 बरस के लिए, एक 60 बरस के संबंध में ये भी एक माइल स्टोन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और हम इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रूसी लोगों को नेपाल में विजिट कराएं, ताकि वो टूरिस्ट के रूप में इनसे भी हमारे संबंध में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। इसके लिए हम अभी बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। देखें, हम इस वक्त इस बार आने वाले दिन में भी वो हम बहुत उस पर काम करने के इच्छुक हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में, वैसे ही एजुकेशन में और सेक्टर में भी हम उनकी खोज कर रहे हैं। ये हमारी खुशी है।